Hello bachcho, good morning and welcome back to Standard 8. In the last video, I sent you the introduction part of the chapter number 2, linear equations in two variable, and I cleared the meaning of linear in that particular introduction part. So let us today start with exercise sums. Let us solve some problem sums related to linear equations. ठीक है, तो आज बच्चों हम 2.1 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम इसके कुछ प्रॉब्लम सम्स और कुछ सम्स जो दिए गए हैं वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बहुत ही अलग अलग प्रकार के सम्स है, उसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स के वीडियो आज आपको मैं भेज रहा हूँ। तो 2.1 एक्सरसाइज के कुछ सम्स है, 2.2 एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सम है जो इसी से ही रिलेटेड है। तो आइए बच्चे उसको समझते हैं। सबसे पहले 2.1 एक्सरसाइज में इक्वेशन सॉल्व करना है। अब आपको सिर्फ दिया गया है कि x - 2 = 7, ये दिया गया है। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए। अब मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि x को एक साइड रखूँगा, मतलब = की LHS साइड रखूँगा या RHS साइड रखूँगा, जहाँ भी रखना है आप रख सकते हो। तो x को एक बाजू रखूँगा, बाकी के नंबर को = की इस तरफ ट्रांसपोज कर दूँगा राइट हैंड साइड। अब देखो मैंने x को LHS लेफ्ट हैंड साइड रखा, तो -2 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा राइट हैंड साइड। वो आपको पता है, ट्रांसपोज करना आपने सीखा है लोअर ग्रेड्स में, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो -2 बिकम्स +2, क्योंकि -2 यहाँ से था = की इस तरफ गया, तो रूल के हिसाब से वो +2 हो जाना चाहिए। तो अब हो गया x = 7 + 2। अब 7 + 2 होता है 9, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 9। वेरी सिंपल। बस आपको ट्रांसपोज के नियम पता होना चाहिए और साइन बदलनी है। याद रखना = की साइन से कोई भी नंबर LHS to RHS जाता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाता है या राइट से लेफ्ट जाता है। जो उनकी ओरिजिनल साइन होगी वो चेंज होकर उसकी ऑपोजिट साइन हो जाएगी। दैट इज़ प्लस हो तो माइनस हो जाएगी, माइनस हो तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बच्चों एक और सम है, सम नंबर 4, जहाँ पे फ्रैक्शनल सम है। यहाँ पे फ्रैक्शनल सम में 3/7 + x = 17/7 ये लिखा है। अगेन मुझे तो x की ही वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्विंग द इक्वेशन मतलब फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। तो x को एक साइड रखो, तो 3/7 को मुझे ट्रांसपोज करना पड़ेगा राइट हैंड साइड। तो ये +3/7 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो -3/7 हो जाएगा। तो अब मुझे इक्वेशन मिला x = 17/7 - 3/7। अब 17/7 - 3/7, अगर आप इनके डिनोमिनेटर्स को देखो तो डिनोमिनेटर सेम है। दैट मीन्स कि मैं अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ तो मैं LCM निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली ऊपर न्यूमरेटर को माइनस कर सकता हूँ। तो 17 - 3 बिकम्स 14। तो 14/7, क्योंकि ये नीचे 7 है तो यहाँ 7 ही रहेगा। तो x = 14/7, उसको कट करो, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 2। अब आपको क्रॉस चेक भी करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे या यहाँ पहले सम में भी जो x की वैल्यू मिली वो आप x की जगह डालोगे तो यही आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे x - 2 = 7 ओरिजिनल सम है, x की वैल्यू मुझे 9 मिल गई। यहाँ पे मैं x की जगह 9 डालूंगा तो 9 - 2 = 7। यू कैन क्रॉस चेक वेदर आपने जो x की वैल्यू जो मिली है वो सही है क्या नहीं, वो भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक और सम है यहाँ पे 6th सम, t/5 = 10। अब t/5 = 10 मतलब मुझे तो t की वैल्यू चाहिए। अब ये 5 डिवीज़न में है, नीचे डिनोमिनेटर में, मतलब ये जो सब स्वरूप होता है ना p/q जैसा स्वरूप t/5, तो वो डिवीज़न कहा जाता है। तो उसको मुझे हटाना है क्योंकि मुझे तो सिर्फ t की वैल्यू चाहिए। तो डिवीज़न से कोई राइट हैंड जाता है = की उस तरफ या इस तरफ, तो वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, और अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिवीज़न में चला जाता है। ये रूल भी आपको पता है, आपने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा है, 6 में पढ़ा है, 7 में पढ़ा है। दिस इज़ रूल ऑफ ट्रांसफॉर्म। तो ये 5 इस तरफ चला गया, तो t = 10 × 5, दैट बिकम्स t = 50। तो t की वैल्यू 50 मिल गई। फिर भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, यहाँ पे t की जगह अगर 50 डालोगे तो 5 10 ज़ा 50 हो गया, 10 आंसर आ गया। दैट मीन्स अवर वैल्यू ऑफ t 50 इज़ एब्सोल्युटली राइट। अब है 8th सम, 1.6 = y/1.5। अब बच्चों यहाँ पे देखो y के नीचे 1.5 है, यहाँ 1.6 है, मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो ये डिवीज़न में है। फिर से वो इसको = की इस तरफ ले जाऊँगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो हो गया 1.6 × 1.5 = y। 1.6 × 1.5 becomes 2.40।
सो y की वैल्यू मिल गई 2.40। वेरी सिंपल। तो इस तरह से बच्चों सिर्फ ट्रांसपोज का नियम अगर आपको आता है तो ये x की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान है, और इस तरह से वी कैन गेट द वैल्यूज ऑफ x, y और वॉट एवर वेरिएबल इज रिटन देयर। अब है कुछ प्रॉब्लम सम्स है यहाँ पे बच्चों। तो प्रॉब्लम सम्स में सीधी सी बात है कि यहाँ पे डायरेक्टली उसने ये सम्स नहीं दिए हैं, ऐसा बनाकर इक्वेशन बनाकर नहीं दिए हैं। हमें प्रॉब्लम सम के अंदर से पहले इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, और एक बार इक्वेशन बन गया फिर हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक 2.2 का प्रॉब्लम नंबर 1 जो फर्स्ट वाला था, प्रॉब्लम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 2.2 का। उसमें लिखा है कि किसी कोई भी एक नंबर है, उस नंबर में से मैं 1/2 माइनस करता हूँ, बराबर। कोई भी एक नंबर है, उस नंबर में से मैं 1/2 माइनस करता हूँ, और माइनस करने के बाद जो भी रिजल्ट आए उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे रिजल्ट मिलता है 1/8। तो वो नंबर ढूंढो, आई वॉन्ट टू फाइंड दैट नंबर। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, पहले तो x, y, p, q जो भी है आपको एज्यूम कर लेना है। वो नंबर तो नहीं पता है, जो जिस पता नहीं है उसको x एज्यूम कर लो, या तो फिर y एज्यूम कर लो, या तो कोई भी अल्फ़ाबेट आपको पसंद है वो एज्यूम कर सकते हो। जनरली x, y, a, b, c ऐसा पसंद करते हैं। तो हम यहाँ पे मैंने लेट द नंबर बी x। अब लिखा है कि उसमें से 1/2 माइनस करो, तो मैंने देखो x में से 1/2 माइनस किया, और फिर लिखा है कि माइनस करने के बाद इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो मैंने ब्रैकेट करके 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया। ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, या तो मैं इस तरह ब्रैकेट में भी लिख सकता हूँ, या तो फिर अगर आपको पता न चले तो मैं मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता हूँ, दोनों सही है। ओके, तो मैंने ब्रैकेट किया था अच्छी तरह से समझने के लिए। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ माइनस की साइन है, यहाँ 1/2 है। तो आपको क्या करना है, सिंपल है, पहले ये सॉल्व कर दो ब्रैकेट के अंदर का। x के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब यहाँ x/1 माइनस 1/2। जब भी ऐसा फ्रैक्शनल नंबर आए तो आपको पता ही है कि प्लस माइनस की साइन हो, फ्रैक्शनल नंबर हो, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्या किया, ये मैंने यहाँ पे किया, देखो 2 × x 2x माइनस की साइन, 1 × 1 1, और नीचे का मल्टीप्लाई 1 2 × 2, बरोबर है, समझ गए। तो ये उसका एलसीएम निकल गया। अब मल्टीप्लाई बाय 1/2 मैंने कहा था। अब इनका मैंने जो किया ना, तो वो क्या होगा, 2x - 1 1 ज़ा 2x - 1, एंड 2 × 2 = 4, बरोबर। दैट इज इक्वल टू 1/8 लिखा था ना। तो मुझे क्वेश्चन में लिखा है कि ये सब करेंगे तो आंसर 1/8 आएगा, इसलिए मैंने 1/8 लिख दिया। ठीक है, अब देखो अब क्या मिला, 2x - 1/4 = 1/8। जब भी इजिकल टू की साइन हो ना तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर से। तो 8 को 2x - 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 2 ज़ा 16x माइनस 8 1 ज़ा 8 इजिकल टू की साइन 4 1 ज़ा 4। बस हो गया पूरा। बच्चों रिमेम्बर करना, जब इजिकल टू की साइन है ना तो हम एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसलिए कोई बच्चा क्या यहाँ इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करता है, ये नहीं करना है, वो तो एलसीएम में करना है, प्लस माइनस हो तब, इजिकल टू की साइन में नहीं करना। ठीक है, अब 16x - 8 = 4। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो पहले मैं -8 को इस तरफ लाऊंगा तो वो +8 हो जाएगा। तो 16x = 4 + 8, तो 16x = 12। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, ये मल्टीप्लाई में है तो वो नीचे चला जाएगा, 12/16, x = 12/16, इसका रिड्यूस फॉर्म करो तो 3/4। सो x की वैल्यू मुझे मिल गई 3/4। तो बच्चों इस तरह से जो वो फ्रैक्शन था पूछा था प्रॉब्लम सम के, व्हाट इज़ दैट फ्रैक्शन, दैट इज़ 3/4। तो बच्चों इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम सम है, उसमें ट्राई करना। 2.2 में, 2.1 में भी सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर देना। और कोई प्रॉब्लम सम आपको 2 एक्सरसाइज में सॉल्व ना हो तो ग्रुप में भेजना, मैं ज़रूर सॉल्व करके भेजूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।